Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Nishi. I am here with the part 13, chapter 5 SM. Today we are covering one of the most important topic of this chapter, that is strategic control. बहुत ज़्यादा important topic है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. Strategic control को 3 types में divide किया जाता है: operational control, management control, and then we have strategic control. Operational control को कौन handle करता है? Lower level of management handle करते हैं. इसको डेली टास्क को मॉनिटर करने के लिए बनाया जाता है. डेली टास्क इंडिविजुअल टास्क को मॉनिटर करने के लिए बनाया जाता है. ये आर्ली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर ऑपरेशनल कंट्रोल को मैनेज किया जाता है. बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल होता है एंड वेरी प्रिसाइज कंट्रोल. वही मैनेजमेंट कंट्रोल जो स्ट्रैटेजी सीनियर मैनेजमेंट बनाते हैं, उसको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना और फिर चेक करना वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं ऑन क्वार्टरली बेसिस और 6 मंथ बेसिस और ईयरली बेसिस. इनको कौन हैंडल करता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैंडल करते हैं. देन वी हैव स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा, वो उसकी अकॉर्डिंग जो है वो वर्क हो रहा है कि नहीं. जो रिजल्ट उन्होंने एक्चुअली सोचा था उसके अकॉर्डिंग उनका परफॉर्म हो रहा है कि नहीं. जो रिजल्ट उन्हें इंटेंडेड था वो एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं. ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल भी ईयरली बेसिस होता है या मल्टीपल ईयर्स के बेसिस पर होता है. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को सीनियर मैनेजमेंट हैंडल करती हैं. सो ये 3 टाइप्स के कंट्रोल है. इनको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे विद द एग्जांपल ऑफ अ बेकरी. सो हम स्टार्ट करते हैं विद, देखिए हम बेकरी बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं. ये बेकरी बिजनेस है. अब बेकरी बिजनेस में ये है इनका डेली के टास्क, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. पहले ये प्लानिंग कर रहे हैं. ये देखिए इनका प्लान है 200 डोज बनाने हैं जिनका वॉल्यूम 3000 है. ये फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट, ये इनकी आज की प्लानिंग है. ये इनने क्या बनाया है? इनपुट. अब जो एक्चुअल में ये जो बना रहे हैं, ब्रेड्स के लिए डो बना रहे हैं, ये आउटपुट जो निकलेगा वो इस इनपुट से मैच करना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेशनल कंट्रोल. सेकेंड ऑपरेशनल कंट्रोल में बात करते हैं इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग. मतलब जो भी मशीनरी यूज हो रही है बेकरी बिजनेस में, उसका डेली मेंटेनेंस और मॉनिटर. अगर वो बिगड़ गई, खराब हो गई, तो इनके डेली के टास्क रुक जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी. देखिए ये टेम्परेचर चेक हो रहा है, यहाँ पे डो का टेम्परेचर चेक हो रहा है. हो सकता है इनकी कोई टेम्परेचर इनका टारगेट टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर तक जब मैच हो जाता है उसके बाद ये देखिए बेक करने के लिए इसको रख देते हैं. सो टेम्परेचर सेम, मतलब यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब देखिए फ्लावर कितना लगेगा, ईस्ट कितना, आज कितना लगेगा, और अगर एंड हो रहा है प्रोडक्ट, स्टॉक एंड हो रहा है, तो कितना स्टॉक ऑर्डर करना है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो ये क्या है? डेली टास्क है ऑफ अ बेकरी बिजनेस. प्रोडक्शन की प्लानिंग, शेड्यूलिंग, देन इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये डेली का है. डेली टास्क है, इनको डेली बेसिस पर ये सब चीजें चेक करनी पड़ती है. अब इसमें से कौन कौन से काम आप वीकली छोड़ सकते हैं? जैसे कि ये इक्विपमेंट्स मॉनिटर एंड मेंटेनेंस है, ये आप वीकली ये काम हो सकता है. देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम भी वीकली हो सकता है. लेकिन जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग की बात करते हैं, तो ये जो टास्क है ये डेली बेसिस पर है. ये टास्क को मॉनिटर करना डेली बेसिस पर इम्पोर्टेंट है. Procuring specific item for inventory is a matter of operational control in contrast to inventory management as a whole. One of the tests that can be applied to identify operational control areas is that there should be a clear-cut, somewhat measurable relationship between inputs and output, which could be predetermined or estimated with the least uncertainties. First point है किसी भी इन्वेंट्री आइटम की खरीदना भी ऑपरेशनल कंट्रोल का मैटर है. सेकंड वो ये बोल रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन होना चाहिए. जैसे हमने अभी बेकरी बिजनेस में हमने देखा कि उन्होंने प्लान किया था कि 200 डोज बनने हैं, 3000 के वॉल्यूम के हिसाब से बनने हैं, वो उनका इनपुट था. अब आउटपुट निकल के आता, हो सकता है कि 250 डोज बनते और हो सकता है कि 150 डोज बनते या फिर 200 डोज ही बनते.
तो ये क्या है, आउटपुट जो है इनपुट से मैच करना चाहिए। अगर कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये मेजरेबल, हम मेजर कर सकते हैं, मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कुड बी प्रीडिटेड, ये प्लानिंग में हमारा प्रीडिटरमाइन था, जैसे वो टेम्परेचर भी चेक कर रहे थे डोज का, तो कुछ टारगेट टेम्परेचर उनका पहले से मेंटेन होगा, उसी टेम्परेचर के बेसिस पर ही वो आगे बेक करते होंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल के एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है हमारा स्टॉक कंट्रोल, सेकंड है प्रोडक्शन कंट्रोल, देन वी हैव क्वालिटी कंट्रोल, देन कॉस्ट कंट्रोल एंड देन वी हैव आवर बजटरी कंट्रोल। जब हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो मेंटेनिंग स्टॉक बिटवीन अ सेट लिमिट, देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो भी स्टॉक कंट्रोल के अंडर आ जाएगा। देन देखिए हम स्टॉक कंट्रोल हमारे बेकरी बिजनेस में हम देख चुके हैं। क्वालिटी कंट्रोल भी हम उसमें देखिए वो टारगेट टेम्परेचर सेट करके रखा था उनने, तो क्वालिटी कंट्रोल भी हम चेक कर चुके हैं। देन वी हैव आवर प्रोडक्शन कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड बजटरी कंट्रोल। सो ये कुछ एग्जाम्पल है ऑपरेशनल कंट्रोल के। मैनेजमेंट कंट्रोल, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट कंट्रोल की हम बात करते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल में ये देखिए ये हमारे मैनेजमेंट, ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये क्वार्टरली बेसिस पर चेक कर रही हैं कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्लानिंग, जो भी क्वालिटी असिस्टेंस है, वो जो उनका जो गोल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेट है कि नहीं, तो ये वो चेक कर रही हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अ बेकरी बिजनेस। और देखिए when compared with operational control, management control is more inclusive and more aggregative in the sense of embracing the integrated activities of complete department and division or even entire organization instead of merely narrow circumscribed activities of sub-unit. ऑपरेशनल कंट्रोल के हिसाब से मैनेजमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव एंड एग्रीगेटिव है। इंक्लूसिव एग्रीगेटिव का मतलब वो क्वार्टरली या 6 मंथ ईयरली बेसिस पर चेक करते हैं, डेली बेसिस पर चेक नहीं करते हैं, इंडिविजुअल टास्क को वो नहीं देखते हैं, वो अग्रीगेट बेसिस पर इकट्ठी चीज़ों को देखते हैं। इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, सिंगल एक्टिविटीज़ को नहीं, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, या फिर कंप्लीट डिपार्टमेंट की या कंप्लीट डिवीजन की या पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीड ऑफ मेयर नैरो सर्कमस्क्राइब्ड एक्टिविटी ऑफ सब यूनिट। किसी एक चीज़ को चेक नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं ऑन quarterly, 6 month or yearly basis. The basic purpose of management control is the achievement of enterprises organ, जो गोल उन्होंने बनाया है उसका अचीवमेंट। मैनेजमेंट कंट्रोल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनका मेन मोटो यही रहता है कि गोल्स ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनको फुलफिल होना। शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर। गोल्स, आप गोल्स शॉर्ट रेंज में या लॉन्ग रेंज में गोल्स बनाए हैं, उनको एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में उनका फुलफिलमेंट होना। अब देखिए स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्यों बनाए जाते हैं। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बनाए जाते हैं बाय दी सीनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ताकि वो अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजीज बना सके इन फ्यूचर। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रीमाइस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। अब देखिए प्रीमाइस कंट्रोल को समझने के लिए हम इस इमेज को स्टडी करेंगे। ये है ओनर ऑफ द बेकरी शॉप। अब अगर इनको नई स्ट्रैटेजी बनानी है तो इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर है जस्ट इन फ्रंट ऑफ हर, न्यू लोन रेट एंड इन्फ्लेमेशन प्रेशर। ये बैंक के लोन रेट चेंज होना, इन्फ्लेमेशन प्रेशर, ये फर्स्ट पॉइंट है। देन सप्लायर के रेट चेंजेस हो रहे हैं। देन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, अब ब्रेड्स और केक के लिए क्या सब्स्टिट्यूट है, रेडी टू गो स्नैक्स अ हेल्दी अल्टरनेटिव, ये इसके लिए सब्स्टिट्यूट है। देन अब इनके कंपेटिटर्स, जस्ट इन फ्रंट ऑफ आवर सुपर बेकरी है, ये इनके क्या है, कंपेटिटर्स है। एंड देन वी हैव कस्टमर। सो ये सारे क्या है, अगर इनको नई स्ट्रैटेजी बनानी है तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर ही ये न्यू स्ट्रैटेजी बना सकती है। अब देखिए प्रीमाइस कंट्रोल के बारे में आप और क्या लिखेंगे। स्ट्रैटेजी इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशंस और प्रीमाइसेस। कुछ अजम्पशंस के बेसिस पर स्ट्रैटेजीज बनाना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है,
इसको स्टडी करके कुछ अजम्पशन बनाना और उस अजम्पशंस की बेसिस पर स्ट्रैटेजीज बनाना। लेकिन ये जो अजम्पशन, ये जो आपने प्रेमाइस बनाए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा टाइम के लिए वैलिड रहे। सो अभी हमने स्टडी कर लिया ये कौन कौन से प्रेमाइसेस, कौन कौन सा जो कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है जो अफेक्ट कर सकता है स्ट्रैटेजी बनाने में। इन्फ्लेशन हुआ, इंटरेस्ट रेट हुआ, कस्टमर हुआ, देन वी हैव कंपेटिटर्स, सप्लाई की रेट, ये सब चीजें, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट इन्वायरमेंट है। अब इसके बेसिस पर ये क्या बनाएंगे, अजम्पशंस बनाएंगे, और फिर उस अजम्पशंस के बेसिस पर क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करेंगे। It primarily involve two factors, environment factors and then we have industry factors. Premise control के दो factors होते हैं, environment factors such as economic, inflation, liquidity, interest rate, technology, social and legal, regulatory, and industry factors such as competitors, suppliers and substitute. दो factors, हमने दोनों factors study कर चुके हैं, interest rate और इन्फ्लेशन, मतलब हमने इकोनॉमिक देखा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, सोशल, लीगल, ये सारे इन्वायरमेंट फैक्टर है। देन इंडस्ट्री फैक्टर में कौन कौन, कंपेटिटर, सप्लायर, सब्स्टिट्यूट, ये सब आ जाते हैं इंडस्ट्री फैक्टर्स में। देखिए स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस को समझने के लिए हम इस इमेज को स्टडी करेंगे। ये है सीनियर मैनेजमेंट है, ये सारे सीनियर मैनेजमेंट है और बेकरी शॉप। अब बेकरी बिजनेस के सीनियर मैनेजमेंट ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है। मीटिंग के साथ साथ ये क्या कर रही हैं, न्यूज़पेपर भी रीड कर रही हैं और साथ साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी चेक हो रही हैं। तो ये क्या हो गया, और ये देखिए कुछ और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ये कुछ और रिपोर्ट्स हैं, इन सब का स्टडी हो रहा है। तो ये सब क्या है, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस की बात है। देखिए स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, कॉन्ट्ररी टू प्रेमाइस कंट्रोल, strategic surveillance is unfocused. It involves general monitoring of various source of information. अभी देखिए source of information को ही वो study कर रहे थे, to uncover unanticipated information having bearing on the organization. कुछ ऐसी information जो organization को ज़्यादा affect कर सकती है, उसका study करना। It involves environment browsing, reading finance, other newspapers, business magazines, attending meetings, conference and discussions. जैसे हमने अभी इमेज को स्टडी करा था कि फाइनेंस को रीड कर रहे थे, न्यूज़पेपर रीड हो रहा था, बिजनेस मैगजीन रीड हो रही थी, मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, डिस्कशन चल रहा था। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। देखिए स्पेशल अलर्ट कंट्रोल को समझने के लिए इमेज को स्टडी करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई गई है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, ये सारे लोग क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के पार्ट हैं। अब ये क्यों बनाई गई है, गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट आया है और नेचुरल क्लैमिटी आ गई है, इस वजह से क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई गई है। अब ये बोर्ड देखिए टेम्पररी क्लोज है, ड्यू टू फ्लड एंड पॉलिसी चेंज के कारण ये क्लोज है। ये हो गई हमारी इमेज। तो स्पेशल अलर्ट आप समझ गए हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है और जब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है या नेचुरल क्लैमिटी आती है तो हम स्पेशल अलर्ट की बात करती है। और देखिए स्पेशल अलर्ट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में फोर्स ऑर्गेनाइजेशन टू रिकंसिडर देयर स्ट्रैटेजी को फिर से रिकंसिडर करना। सडन चेंज, गवर्नमेंट का चेंज, नेचुरल क्लैमिटी, टेररिस्ट अटैक, अनएक्सपेक्टेड मर्जर और एक्विजिशन बाय कंपेटिटर्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर एंड अदर सच इवेंट। इसकी वजह से अगर स्ट्रैटेजी को फिर से रिकंसिडर करना पड़े तो ये हमारी किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पेशल अलर्ट। कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, जैसे अभी गवर्नमेंट का चेंज हुआ, जैसे हमने अभी इमेज में डिस्कस करा, कोई भी उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई या गवर्नमेंट का चेंज हुआ, नेचुरल क्लैमिटी आ गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, तो इस केसेस में स्पेशल अलर्ट की बात होती है। May trigger an immediate and intense review of strategy to cope up with such eventualities. The organization form a crisis management team to handle a situation. हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल मतलब जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसको टाइम फ्रेम में डिवाइड करना और उसको चेक करते रहना, टाइम फ्रेम और सीक्वेंस में डिवाइड करना और चेक करते रहना कि उसके अकॉर्डिंग काम वर्क हो रहा है कि नहीं, तो वो हो जाता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल।
अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, मैनेजर इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी बाय कन्वर्टिंग मेजर प्लान इनटू कॉन्क्रीट सीक्वेंशियल एक्शन दैट फॉर्म्स इंक्रीमेंटल स्टेप्स. Implementation control is directly towards assessing the needs for change in the overall strategy in light of unfolding event and results associated with incremental steps and actions. इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल के दो बेसिक फॉर्म्स है. फर्स्ट है मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, helps manager to determine whether the overall strategy is progressing as desired or what there's a need for adjustment. And next है हमारा milestone review. All the key activities necessary to implement strategy are segregated in terms of time, events or major resource allocation. It normally involves a complete reassessment of strategy. It also assesses the need to continue or refocus the direction of an organization. अब देखिए हम डिटेल में एक एक को स्टडी करेंगे. फर्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट. ये क्या बात कर रहा है? हेल्प्स द मैनेजर टू डिटरमाइन, मतलब जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी उनने बनाई थी वो जो उनने डिजायर करी है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं कि नहीं. whether the overall strategy is progressing as per desired, मतलब जो उन्होंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है कि नहीं. तो ये होता है मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट. अब ये बनाई गई थी स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है. अब ये है स्ट्रेटेजी की प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेसिंग चल रही है. मतलब आप देखिए स्ट्रेटेजी का ये ब्लूप्रिंट है, ये प्रोग्रेस चल रही है, ये प्रोग्रेस. अब जो स्ट्रेटेजी की ये जो प्रोग्रेस चल रही है, जो उनका डिजायर है, ये जो बेकरी की शॉप ओपन करनी है, जो स्ट्रेटेजी ये ब्लूप्रिंट बनाया था बेकरी की शॉप का, ये प्रोग्रेस चल रही है. अब जो ये प्रोग्रेस है वो इसके अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, ये क्या है? मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट. जब चेक करना कि जो स्ट्रेटेजी उनने डिजायर सोचा है वो ये उनका डिजायर है, ये डिजायर्ड के अकॉर्डिंग उनकी प्रोग्रेस चल रही है कि नहीं, ये है मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट. Milestone review thrust. All the key activities necessary to implement strategy are segregated in terms of times, event or major resource allocation. It normally involves complete reassessment of the strategy. It also assesses the need to continue refocus the direction of an organization. अब जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको सेग्रीगेट करना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. यहाँ पे देखिए टाइम बेसिस पे सेग्रीगेट कर दिया. फर्स्ट 4 वीक में क्या वर्क होना है, नेक्स्ट 4 वीक में क्या वर्क होना है, देन और उसके नेक्स्ट 4 वीक में क्या क्या वर्क होने हैं, ये सारे टाइम बेसिस पर डिटरमाइन कर दिए. ईच टाइम बेसिस पर एलोकेट करने के बाद रिसोर्सेज एलोकेट कर दी, देन बजट एलोकेट कर दिया. सो ये क्या हो गया? माइलस्टोन रिव्यू. अब जैसे ही 4th वीक के एंड में अब वो ये सारा क्या 15,000 ही स्पेंड हुए हैं, $15,000 स्पेंड हुए हैं, क्या 15,000 से ज्यादा स्पेंड हुए या कम स्पेंड हुए हैं, तो क्यों? अगर ज्यादा हुए हैं तो रीअसेस करना, री एडजस्टमेंट करना बाकियों में. सो ये क्या है हमारा माइलस्टोन रिव्यू. एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपने वर्क को मॉनिटर करना, और अगर कोई भी मिस्टेक आ रही है तो रीअसेस करना स्ट्रेटेजी को. सो आज के लिए इतना ही. आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. जो भी हमने बेकरी के एग्जाम्पल लिए हैं वो समझ में आए होंगे. अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.